हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या क्या होता है ये हम बता चुके हैं कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट जो हमारा होगा वह वेक्टर ही होगा, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो इक्वल्स है वेक्टर सी। ठीक है, सो इसमें जो रिजल्टेंट है वेक्टर ही है, तो ये हमारा कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मीन्स क्या कि अगर कोई वेक्टर, इसमें यूनिट वेक्टर की बात की जा रही है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, उसे ही ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, सो हमने 3 एक्सिस लिए हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस हमने वेक्टर लिया है आई कैप, ठीक है, जो कि यूनिट वेक्टर है। फिर एलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर है जे कैप, और एलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर है के कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस है जिसमें हमने यूनिट वेक्टर लिया है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं विद इट सेल्फ। ठीक है, तो पहला है आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है, विद इट सेल्फ हम देखते हैं पहले। तो आई कैप यानी कि आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन एक होगा, इस स्थिति में हमारा क्या होगा, थीटा 0 डिग्री। सो इसे हम लिख सकते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप साइन थीटा। ठीक है, और यह होगा मॉड आई कैप साइन थीटा, मॉड आई कैप साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला है। सो वेक्टर आई कैप क्रॉस वेक्टर आई कैप हो जाएगा मॉड आई साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों में आई कैप ही है, यानी कि डायरेक्शन सेम है। और जब ये पैरेलल होंगे तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। सो आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा मॉड आई कैप साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरह हमारा आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो गया, 0 हो गया। उसी तरह हमारा होगा जे कैप क्रॉस जे कैप, सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। फिर है नेक्स्ट के कैप क्रॉस के कैप, तो के कैप क्रॉस के कैप ये भी 0 होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर से। ठीक है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो पहले हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वह होगा आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, सो आई कैप क्रॉस जे कैप ये क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी कि इनके बीच का एंगल है वह है 90 डिग्री। ये है आई कैप और ये हो गया जे कैप, तो ये क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। सो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि डायरेक्शन विथ के कैप होगा। आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड आई कैप मॉड जे कैप साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, सो यूनिट वेक्टर हो जाएगा के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू होगा के कैप। यहाँ पे यूनिट वेक्टर अगर हम लगाएंगे तो मॉड आई कैप मॉड जे कैप साइन 90 एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है, एन कैप जहाँ पे यूनिट वेक्टर है। सो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप। सिमिलरली होगा फिर इसी टाइप से जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू
जे कैप क्रॉस के कैप, तो इक्वल्स टू होगा ये आई कैप। फिर हमारा एक है के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा इसमें जे कैप। ये पॉजिटिव हमने लिया। अब हम इसका नेगेटिव लेते हैं अगर, तो नेगेटिव रिजल्ट किस प्रकार होगा, हम आई से जे हमने मल्टीप्लाई किया पहले, अब हम करते हैं जे से आई, ठीक है, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो इसमें जे से आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, फिर आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, के कैप क्रॉस जे कैप, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, फिर आई कैप क्रॉस के कैप, सो इक्वल्स टू माइनस जे कैप। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि ट्रिक क्या है कि हम फर्स्ट आई टू जे, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप लेते हैं, तो आई से जे में गए, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो आई से जे गए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि के कैप होगा, फिर जे से के गए, फिर तो जे से के गए तो ये हो जाएगा आई कैप, फिर के से आई गए तो ये हो जाएगा जे कैप इक्वल्स टू जे कैप, ठीक है, और ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। फिर एंटी क्लॉकवाइज में यानी कि नेगेटिव में, तो हमने क्या लिया है, जैसे जे कैप टू आई कैप, यानी कि जे कैप आई कैप, ठीक है, जे कैप से आई कैप गए हैं, जे कैप टू आई कैप, यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू माइनस के कैप। फिर उसी डायरेक्शन में आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, ठीक है, फिर इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू माइनस आई कैप। सो ये क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो इसका रिजल्ट नेगेटिव में होगा। सो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।